जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं और जो पेपर में आ चुके वही प्रश्न मैंने रखे हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है पद्मा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चंस मैंने रिपीट कर दिया है, लेकिन इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? पद्मा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी करने वाली नदियाँ, यानी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। सुंदरबन जो डेल्टा है भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, यानी हम ये कह सकते हैं भारत और बांग्लादेश के इस विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका निर्माण जो गंगा ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के द्वारा हुआ है, इसके द्वारा मेघना नदियों के द्वारा हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी दो हैं जो सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? अलकनंदा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये एग्जाम में आ चुके हैं, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करा रहा हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा और अंत तक देखिएगा, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए है आपका देवप्रयाग। कहाँ मिलती है? आपका देवप्रयाग में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है, यानी भारत की सबसे बड़ी लंबाई में नदी कौन है? क्या पूछा उसने? लंबाई में नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका है गंगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। तो हम बात करते हैं कितने किलोमीटर लंबाई नदी होगी, तो आपका राइट आंसर गंगा की जो कुल लंबाई है 25 और 25 है, यानी 2525 मीटर है। किलोमीटर है आपका, मीटर नहीं किलोमीटर है, ठीक है। और आपकी जो गोदावरी है, ये गोदावरी की लंबाई कितनी आपकी है? 1465 आपकी है। महानदी की लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर आपका है। और नर्मदा नदी की है 1312 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना, लेकिन केवल गंगा नदी के बारे में पूछता है, आपको याद रखना है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 25 याद रखना, 25 किलोमीटर है बस। अगला प्रश्न, भागीरथी नदी निकलती है। प्रश्न है भागीरथी नदी निकलती है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित नदियों में कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी है रामगंगा। रामगंगा जो नदी है ये गंगा की सहायक नदी किसकी है? रामगंगा, ये गंगा की नदी सहायक नदी है। गंगा की किसकी सहायक नदी है? बाकी अगर बात करते हैं हम बेतवा चंबल केन, ये यमुना की सहायक नदी, तीनों किसकी है? यमुना नदी की सहायक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यमुना नदी का उद्गम स्थान। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थान है यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास इसका उद्गम हुआ है। कहाँ इसमें हुआ है? बंदरपूछ, ठीक है। इसका क्या नाम पूरा है? यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ में इसका उद्गम स्थान है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है आपका। कौन सी नदी नहीं मिलती? तो सोन नदी।
ये सो नदी जो है यमुना में नहीं मिलती है। ये सो नदी गंगा की एक सहायका नदी है। किसकी है? गंगा की। ये गंगा की सहायक नदी है। केन, बेतवा, चंबल, केन, बेतवा, चंबल ये यमुना नदी की सहायक नदी हैं। किसकी हैं? यमुना की। ये तीनों किसकी हैं? यमुना की हैं। यमुना की है। और सोन किसकी है? ये आपकी है गंगा की। ये भी आपको याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? प्रवाहित नहीं होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है गंडक नदी। गंडक नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो आपका राइट आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये जितनी भी नदियां हैं ये तिब्बत के मानसरोवर से के झील के पास से निकली हुई हैं। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो आपका राइट आंसर किसकी होगा? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में सांगपो, किसके नाम जाती है? सांगपो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका 100% आ सकता है होम कार्ड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र होगा, चीन यानी तिब्बत से निकलती है, फिर बांग्लादेश, फिर भारत। यानी हम कह सकते हैं तिब्बत से तो निकली हुई है, फिर बांग्लादेश, फिर भारत, यानी तीनों राज्य में है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है आपका। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। इसमें ना सिक्किम में जाती है ना भूटान में जाती है, तो ऑप्शन ऑलरेडी पहले से गलत हो गए। इसमें कन्फ्यूजन आदमी, चीन है, चीन नहीं है, तिब्बत है आपका। ठीक है, ये तिब्बत लेकिन चीन में आता है, इसलिए ये चीन नहीं होते, तिब्बत यानी तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रभाव है, बहाव है। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा सतपुड़ा और विंध्याचल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी व भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? नर्मदा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बंगाल खाड़ी और अरब सागर का, देखो ये है, ये आपका क्या है? बंगाल। ये आपका क्या है? अरब। ये बंगाल खाड़ी हो गई, आपका अरब सागर में हो गई। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ताप्ती। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। महानदी, कृष्णा और गोदावरी, कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती, इसने ये पूछा। यानी कि ये तीनों नदी गिरती हैं, लेकिन ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ये नदी नहीं गिरती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी, ये होता है भ्रंश, सॉरी ये है भ्रंशा, ये सलजमल सा है, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तापी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, ये भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार पूछा गया है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? नर्मदा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा नर्मदा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न,
भारत में निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है तो आपका राइट आंसर होगा ताप्ती या तापी नदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। देखिए, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर जिसका बैतूल जिला से निकलती है, ये अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी, कबाम पश्चिमी घाट से निकलती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अरब सागर में गिरने वाली नदी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी, तो कावेरी जो नदी है आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका, से गुजरती है। अगला प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन आया था और एसएससी में क्वेश्चन कई बार आ चुका, पुलिस में भी आया। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं? कावेरी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कृष्णा नदी का जो जल विवाद है वो है कर्नाटक और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का है, लेकिन इसमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बात इसमें है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने प्रायद्वीपीय नदी में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है आपका। तो आपका राइट आंसर करेगा ऑप्शन सी, गोदावरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि है? खंड भूमि के लिए विख्यात है, गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा चंबल नदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। एक क्वेश्चन और है आपका, दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं, भी ध्यान रखना आपको। दक्षिण भारत की जो वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है तो वो कौन है? जब वृद्ध गंगा कहते हैं तो गोदावरी को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती हैं? यानी भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सतलज नदी। सतलज नदी जो है ये हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में अक्सर पूछा जा चुका है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। तेल नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा नदी की जो प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी आपको ये भी आपको याद रखना है। आपकी है भीमा, डॉन, तुंगभद्रा, एक है कोयना। कौन सी है? कोयना। एक होता है पंचगंगा, एक है घाट प्रभा, दूसरा है भीमा, तीसरा है तुंगभद्रा। ये जितनी भी नदियां हैं, सारी नदियां किसकी सहायक नदी हैं? कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, और कौन सी है? एक है डीना, एक है डीना है। ये जितनी भी हैं कृष्णा की सहायक नदियां, ये भी आपको याद रखना। जो तेल नदी है, तेल जो नदी है ये आपकी महानदी की सहायक नदी है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्न नदियों पर ध्यान दीजिए। कृष्णगंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थान बताइए। उत्तर दक्षिण, तो आप बात करेंगे 1 नंबर कृष्णगंगा, दूसरा है गंगा, तीसरा है वेनगंगा, चौथा है पेनगंगा, यानी 12 और 34 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। ये दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है
दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो आपकी है हुगली। हुगली की सहायक नदी कौन है? दामोदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ऐसी कौन सी नदी है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? लूनी नदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का शोक जिसे कहते हैं कोसी नदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बिहार का क्या कहते हैं? तो शोक। शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई थी बेतवा नदी पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बांधों में कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन बांध जो है वो बेतवा नदी पर बनाया गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपका राइट आंसर होगा राजघाट बांध। कौन सा? राजघाट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारत की किस नदी का विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो आपका इसमें क्वेश्चन पूछा गया है किस में बनाया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर किसमें बनाया? चिनाब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी सेतु स्थित है कहाँ? महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी जो सेतु स्थित है बिहार राज्य में स्थित है। ये महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य में स्थित है। पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर बनाया गया। किस नदी पर बना है ये बना है गंगा। ये गंगा नदी पर बना है और किसको किसको जोड़ता है? पटना से हाजीपुर को। हाजीपुर को जोड़ता कितने किलोमीटर का है? 5.575 किलोमीटर का है ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है खंबात की खाड़ी में गिरती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आपका राइट आंसर होगा माही नदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। माही नदी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से गुजरात में प्रवाहित होती है। ये खंबात खाड़ी में गिरती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न, किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी? किशन गंगा। किशन गंगा एक सहायक नदी है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको इसे भी याद रखना है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका झेलम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, मैं बता दे रहा हूं आपको। बेतवा ये बोलते हैं यमुना। यमुना की सहायक नदी है। क्षिप्रा क्या है? अपन छा है। क्षिप्रा किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। वेन गंगा ये है गोदावरी। ये भी आपको तवा नर्मदा। बेतवा, यमुना, क्षिप्रा, चंबल, वेनगंगा, गोदावरी, तावा, नर्मदा। तवा है, तवा नर्मदा की सहायक नदी। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, ये भी आपको याद रखना है। कई बार प्रश्न पूछा चुका है आपका। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये है भ्रंश घाटी। क्या है? भ्रंश। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।